सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आइए हम हमारे लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे फेलोशिप में जाएं, कुछ आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं और प्रभु की महिमा करें। आज हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में, इस दुनिया में परमेश्वर की आशीष चाहिए। परमेश्वर की वो आशीष की बरसात हमें चाहिए। Really, we need that. So let's sing that song and glorify the Lord. Ready? 1, 2, 3, go! Whoa, 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 बहने दे आशीषों को तू धोके शुद्ध कर दे। Once more time we'll sing and बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे। हो खोने दे खुद में मुझे, तू धोके शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊँगा। सच्ची में हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, उसकी आराधना करना चाहिए। आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक हमें केवल उसकी आराधना करना चाहिए। Yes, Jesus. We worship you, Father. We worship you, Lord. आराधना, तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। One more time. आराधना, तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं
तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं तेरे ही लिए जीऊंगा परमेश्वर। चाहे इस दुनिया में महामारी आ जाए, चाहे मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाए, विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं कभी ना छोड़ूंगा। I live for you Lord Jesus। मैं तेरे ही लिए जीऊंगा। जब मेरे साथ कोई ना हो, जब मैं अकेला हूँ, जब मुझे सब छोड़ जाते हैं, तभी भी मैं तेरा ही साथ रहूंगा। जब मेरे जीवन में परेशानी आए, मैं हटूंगा नहीं, मैं तेरे ही लिए जीऊंगा। तेरे उस नाम के लिए जीऊंगा परमेश्वर, क्योंकि तेरा उस नाम में ही ताकत है, मैं जानता हूँ। तेरे उस नाम में ही चंगाई है, मैं जानता हूँ, और ये मैं मानता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और मेरे प्रियो, आज मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप आज उस नाम को लीजिए। उस नाम में ही चंगाई है, उस नाम में ही ताकत है। जब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता, जब डॉक्टर नहीं होते, जब इस दुनिया में कोई नहीं होता, जब हमारा अपने हमें छोड़ जाते हैं, तब वो यीशु मसीहा, उसका नाम हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। वो यीशु नाम, यीशु नाम आज पुकारिए और देखिए, चख के देखिए मेरे यीशु में कितना भलाई है। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो कोई सहारा, है एक नाम जो तेरा सहारा। जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रियो, हमेशा ऐसा होता है कि हमारे साथ, हमारे पास कोई भी नहीं रहते, हमें अकेला रहना पड़ता है। सब छोड़ जाते हैं, सब हमें छोड़ जाते हैं और अकेला कर देते हैं। उस समय केवल हमारे साथ वो एक ही नाम रहता है, केवल वो एक ही नाम, प्यारा नाम। थैंक यू जीसस। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु घेरे तुझे, एक नाम बचाएगा जो तुझे। सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम कहता शुरू है अब। यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
बोलिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम। जब तेरा ना हो, जब तेरा ना हो कोई सहारा, एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा, है एक नाम जो तेरा किनारा, यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पुकारो तुम यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू जीसस। आज उस नाम को लीजिए मेरे प्रिय, आज उस नाम को अपने हृदय में लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू जीसस। वी लव यू गॉड। आइए और एक गीत गा के हम प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम अब ना करूं। पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना।
सृष्टि की हर एक कण कण में है छाया तेरी महिमा का रस। सृष्टि की हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि की हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I hope you are doing well. और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। This lockdown, we are learning so many things from the book of Judges. और न्यायों की किताब से इस लॉकडाउन में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। Well, we never planned this to happen this time, but right now people are celebrating Mother's Day all over the world. और पूरे संसार में माता के दिवस पालन कर रहे हैं। And in that very time, we are discussing about the character Deborah. और इस समय हम दबोरा के चरित्र के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। Without wasting any time, let's go and look into the book of Judges chapter 4. और समय को ना बिताते हुए आइए हम न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय को देखते हैं। Deborah is the only female judge in the Bible. और दबोरा एक ही स्त्री थी, स्त्री न्याय करने वाली थी। Now remember that in this many years, people have not respected women as they have respected men. और जैसे कि हम इस देख रहे हैं कि इस समय में वो लोग महिलाओं को उतना सम्मान नहीं देते थे जैसे कि पुरुष को दिया करते थे। For being a leader in that time for the whole Israel was a challenging thing. और एक चुनौती भरा समय था जब इस्राएलों के ऊपर ये न्याय करती थी। And we have heard, we have seen from last 2 episodes and last 2 Sundays that people kept sinning against God. और हम ये 2 एपिसोड में देख चुके हैं कि ये लोग जो हैं वो पाप में पुण्य हैं। And God is not leaving them like that. और परमेश्वर इनको नहीं छोड़ रहा है। While God can do something, He is not doing some things. और जब परमेश्वर कुछ कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा है। He's allowing wrong things to happen on Israel so that He can discipline them. और परमेश्वर ऐसे बुरी चीजों की अनुमति उनके जिंदगी में दे रही ताकि इस्राएल लोग सुधर जाएं। On the first episode, we learned that they had this generation gap for which they never knew their God. और जब हम पहले एपिसोड से देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो गैप है, वो लोग परमेश्वर के वचन से नहीं सीख रहे हैं। But God always sent a deliverer for the Israelites. लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक उद्धारकर्ता को भेज रहा है उनके So when उद्धार के लिए। Ehud, the second judge, died, और जब दूसरा न्यायकर्ता मर गया, the Israelites again did evil in the sight of the Lord. और परमेश्वर के तरफ में फिर से इस्राएल लोगों ने पाप को किया। And the Lord turned them over to King Zabin of Canaan, who ruled in Hazor. The general of his army was Sisera, who lived in Horeseth Hagomi. और हम देख रहे हैं कि जब अहुद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनके
हासोर में विराजने वाले कनान के राजा यविन के अधीन कर दिया। Now listen to this. The Lord handed them over और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनको किसी और के ऊपर अधीन कर because दिया, they did wrong. क्योंकि उन्होंने बुरा किया था, Because they did something evil in the sight of the Lord. क्योंकि परमेश्वर के तरफ उन्होंने कुछ ऐसा बुरा काम को किया And the था। Lord always did this. और इसलिए परमेश्वर हमेशा ये करता था, But he could not sustain it for a long time. लेकिन इस चीज को परमेश्वर पूरे लंबे समय तक नहीं रखता था, He loved his people. क्योंकि वो परमेश्वर अपने लोगों से प्यार रखता And था he always heard their cries. और हमेशा उन लोगों के जो प्रार्थना, उन लोगों के जो चिल्लाने वाले को सुन रहा If था। you read verse 3, अगर आप 3 आयत को पढ़ेंगे, the Israelite cried out for help to the Lord. और इस्राएल लोगों ने मदद के लिए परमेश्वर के ऊपर आवाज Why they लगाया। cried out? क्यों उन्होंने आवाज को Because लगाया? this time the enemy is big. क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शत्रु बहुत बड़ा है The enemy is very powerful. और जो शत्रु है वो बहुत सामर्थशाली है। Whenever we want to measure army strength, we want to see how much power, how many people, how many chariots, how many tanks they have. और जब हम किसी भी सैन्य दल को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके पास कितने रथ है, कितने सामर्थशाली हैं वो लोग। And here we see that the Israelites cried out for help because they saw that Sisera had 900 chariots with iron rimmed wheels. और यहाँ पे इस्राएल लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे They had 900s. और उनके पास 900 रथ थे It was terrifying them. और ये उनको बहुत ही भयभीत किया। And what else was terrifying them? और ऐसा कौन सा चीज उनको भयभीत किया? Because he cruelly oppressed Israelites for 20 years. क्योंकि इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। Now Israel is not a weak tribe. और हम देख रहे हैं कि ये जो इस्राएल के वंश हैं वो वीक नहीं है, They are strong, वो बहुत सख्त हैं। but the enemy is stronger here. और लेकिन उनसे भी ज्यादा सामर्थी उनका जो शत्रु है। They don't have chariots now, और इनके पास अभी कोई रथ नहीं which है has iron rimmed, और जो कि लोहे में बना हुआ होगा। but this enemy has 900 chariots with iron rimmed. और यहाँ पे हम जब एनिमी को, शत्रु को देख रहे हैं, उसके पास लोहे के 900 रथ हैं। Why it is written here to describe the strength of the enemy? और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे शत्रु के जो सामर्थ्य है उसको वर्णन कर रहा है। Sometimes in our life we see that our enemy is powerful than ever. और हम कभी कभार देखते हैं कि हमारे जो शत्रु होते हैं वो हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं And we are scared. और इसलिए हम भयभीत होते हैं। And this took nearly 20 years for the Israelite to understand that nobody else but God can help them. और इसके लिए 20 साल लग गया इस्राएलियों को समझने के लिए, कोई कर नहीं सकता, बस परमेश्वर कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. So right now we are searching, the Israelites are searching for a strong, powerful and furious leader who can defeat the Israelites like never defeats the King Jabin like never before. और ऐसा कभी जैसा नहीं हुआ होगा, इसलिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखे इस्राएल लोग और ऐसे सामर्थशाली को हराने के लिए इन्होंने परमेश्वर का बाट देखा। They wanted a powerful leader, और उनको एक बहुत सामर्थशाली अगुवे की जरूरत थी। maybe who should look like powerful, और ऐसा भी हो सकता है कि जो दिखाई दे, एक सामर्थशाली दिखाई because दे। their strength of the enemy is seen by their eyes. They want to see their hero to be very powerful. क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था कि उनके जो शत्रु थे वो बहुत सामर्थशाली थे, इसलिए वो एक बहुत सामर्थशाली हीरो की तलाश में थे। And in that very time, और उसी वक्त when they are searching for a strong, fearless, very rugged looking man, God raises up a woman leader. और जब वो लोग ऐसी एक अगुवे के तलाश में थे जो भय ना करता हो, जो सामर्थशाली हो, उसी वक्त परमेश्वर एक ऐसे महिला को उनके बीच में उठाया। When God raised up Deborah, और जब परमेश्वर ने दबोरा को उठाया, I can surely tell you many Israelites won't be happy. और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब परमेश्वर ने एक महिला दबोरा को उठाया तो इस्राएल लोग वहाँ पे खुश नहीं थे।
they won't be happy और वो हो सकता है वो लोग खुश नहीं होंगे, because they were expecting something big that can be seen, that can be felt, and that can be terrifying, that can be terrifying for the enemy. और हो सकता है उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि परमेश्वर एक ऐसा सामर्थशाली व्यक्ति को लाएगा जो भयभीत ना हो, जो बहुत देखने में बहुत सामर्थशाली हो, ऐसा And होगा। here God raises a woman leader. और लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एक महिला अगुवे को उठा रहा है। Maybe the enemy, when they would have heard that God has raised up Deborah as the judge of Israel, they would have also laughed at them. और हो सकता है कि जब शत्रु को ये पता हो चुका होगा कि परमेश्वर ने देबोरा एक महिला को उठाया होगा, तो वो लोग हंसे होंगे। But Deborah was not scared. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं देबोरा नहीं डर रही है, And Deborah was very confident on her calling. और देबोरा अपनी बुलाहट में बहुत ही निर्भरशील थी। And today I'm going to share two characteristics of God in Deborah. और मैं दो चरित्रों को आपके सामने रखूंगा कि परमेश्वर देबोरा में क्या कर रहा था। What can we see in Deborah that God has in him? और परमेश्वर में जो है देबोरा में, वो ऐसा कौन सा चीज है जो हम आज देखेंगे। And the first thing that we want to see is verse 8, where Barak, she had to choose a helper for her in the battle. जैसे कि हम 8वीं आयत को देखते हैं, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। And here we see that Deborah had to choose a helper for herself. और देबोरा यहाँ पे खुद के लिए एक मदद करने वाला ढूंढ रही थी, That who can be a helper to her. और जैसे कि वो एक आदमी उसके लिए मददगार बने। And she chose a man called Barak. और इसीलिए उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम बाराक था। And she told him और उन्होंने ऐसा कहा that the Lord has commanded you also to help me. और परमेश्वर ने तुझे आदेश दिया है ताकि तू मुझे मदद करे। And she told him to go and fight the battle. और यहाँ पे देबोरा ऐसा कही कि तू मेरे साथ जाकर उस युद्ध को लड़ेगा। And she told him that God will hand over the enemy into your hands. Just be confident and go. और निर्भरशीलता के साथ जा ताकि तुझे परमेश्वर उस शत्रुओं को तेरे हाथ सौंपने वाला है। But Barak comes to her और यहाँ पे बाराक देबोरा के पास आता है and said to her in verse 8, और 8वीं आयत में ऐसा कहता है देबोरा को, if you go with me, अगर तुम मेरे साथ चलोगी I will go. मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, But if you don't go with me, अगर तुम नहीं जाओगे I will not go. मैं नहीं जाऊंगा। What is the work of a warrior? और एक योद्धा के वचन क्या होती है। This man, Barak, was a professional soldier. और जो बाराक था एक प्रोफेशनल सेना था। He didn't need Deborah to win that battle. और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसको कोई जरूरत नहीं है देबोरा But को। Barak recognized the calling of God in her life. और परमेश्वर का जो बुलावट था, बाराक ने देबोरा में उस चीज को पाई। He was not ashamed to be under the leadership of a woman. और उसने लज्जित नहीं हुआ था कि वो किसी औरत के अधीन में काम कर रहा My है। friends, when God chooses you मेरे मित्रों, जब परमेश्वर आपको चुनता है and He asks you to do something, और जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, don't be shy. और आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं If है। that is a younger person than you also, अगर आपसे वो जो आप जिसके अधीन में करोगे वो अगर आपसे छोटा भी है तो be submissive, आपको समर्पित होना है, be humble enough. आपको दिन नम्र होना है। Barak is showing exactly what a disciple should be. और जैसे एक चेला दिखाना चाहता है वैसा ही बाराक यहाँ पे कर रहा है। He was humble enough to bow and say, Madam, if you don't go, I will not go, because you have got the calling from God. और यहाँ पे बाराक देबोरा को कह रही है कि मैडम आप जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगा, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। And then what she did is what God does with us. और जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही यहाँ पे देबोरा कर रही है। What God will do with us, exactly Deborah is doing with Barak. और जैसे परमेश्वर हमारे साथ करेगा वैसे ही बाराक के साथ देबोरा कर रही है। When we ask God for help,
जब हम परमेश्वर से मदद को मांगते हैं God provides help. और परमेश्वर मुहावरा करता है। And here, what it says in verse 9 is, she said, Deborah said to Barak that I will indeed go with you. और यहाँ पे दबोरा कह रही है बाराक को कि निस्संदेह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। This is a characteristic of God in Deborah. और परमेश्वर का जो चरित्र है वो देबोरा में है, That they doesn't leave their people. और वो उनके जो लोग को अगुवाई नहीं करेंगे। When your people need you, you should be there. That's what Deborah is doing here. और जब आपके लोग आपके मदद को मांग रहे हैं, जैसे परमेश्वर करता है वैसे ही दबोरा कर रही है। And here Deborah is doing exactly what God is doing with Israel. I will be with you. और जैसे कि परमेश्वर यहाँ पे कर रहा है इस्राएल लोगों के साथ है, जैसे आप परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, वैसे ही दबोरा This is कर रही है। exactly the characteristic of Jesus here. और जैसे कि परमेश्वर का चरित्र है वैसे ही दबोरा में पाई जा रही है। God is also called Emmanuel, which means God with us. और परमेश्वर को ये भी कहा जाता है इमानुएल, जो सदा हमारे साथ रहता है। Hallelujah. And हालेलुया। Deborah is saying here to Barak, I will be with you no matter what. और जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये दबोरा कह रही And है। Deborah is saying to Barak, whatever God says to us, that if I am with you, people will not recognize you, but still do you want me to go with you? और जैसे कि हम 9 आयत में देखते हैं कि निस्संदेह तू जा, जैसे कि दबोरा करे कि तुझे लोग नहीं पहचानेंगे अगर मैं जाऊंगा, लेकिन अगर तू चाहता है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। And Barak says, I don't care if people recognizes me or not, I want you to be on my side. और बाराक ऐसे कह रहा है कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जरूर जाऊंगा। The fight was whole totally fought by Barak. और जो युद्ध था पूरा तरह से बाराक से लड़ा गया। But it was the name of Deborah that came. और लेकिन यहाँ पे जो नाम था वो दबोरा का नाम आया। My friends, not necessarily name is always needed, fame is always needed. और जो नाम है, वो जो शान है, ये हमेशा जरूरत नहीं होती When है। we give glory to और God, जब परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, God takes care of our name and fame. और परमेश्वर सारे चीजों का जो हमारा नाम और हमारा शान होता है उसका ख्याल रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. God takes everything in care. और परमेश्वर सारे चीज का ख्याल रखता है। Here Barak goes there. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाराक जा रहा है। And when he was going, और जब वो बाराक जा रहा है, Deborah said to Barak और दबोरा कह रही है बाराक को, in verse 14, और 14वीं आयत में, Deborah said to Barak, और बाराक को देबोरा कह रही है, spring in action, और तू काम में आ जा, for this is the day that the Lord is handing Sisera over to you. और सिसरा को तेरे हाथ परमेश्वर आज के दिन समर्पण करने जा रहा है। And she says, has the Lord not taken the lead for you? So Barak went down with from Mount Tabor and with following 10,000 men, and he defeated everyone. और जैसे कि 14वीं आयत को हम पढ़ते हैं, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिससे यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकलना है? And the Lord, if you read verse 15, the Lord routed Sisera, all his chariots and all his army with the edge of sword, and Sisera jumped out of his chariot and ran away in food. And verse 16, now Barak chased the chariots and the army, and whole Sisera army died by the edge of the sword. Not even one survived. आइए 15 और 16 आयत को देखते हैं। तब यहोवा ने सारे रथ वरन सारी सेना समेत सिसरा के तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पांव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोसत तक रथों और सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई। Everyone was defeated. और सारे जो लोग थे वो सारे हार गए। The second characteristic of Deborah, which displays the character of God, और जो दूसरा जो चरित्र है जो देबोरा में दिखाई जा रही है, जो परमेश्वर के चरित्र को दिखाती है, is encouragement. और वो है उत्साहित करना। First, he accompanies you. और पहला जो चरित्र देखे हम वो साथ था, He is Emmanuel. और वो परमेश्वर इमानुएल सदा That रहने he वाला stays था, with you.
और जो हमेशा आपके सदा आपके When you साथ रहेगा। ask His presence, He is always there for you. और जब आप उसकी उपस्थिति को मांगोगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। Second display of God's character in Deborah's life is encouragement. और दूसरा जो हम चरित्र को देख रहे हैं दबोरा में जो दिखाई दे रही है वो है उत्साहित करना Upliftment. और लोगों को उठाना। Deborah, when Barak was scared, stood beside him and said, God has told you, this is the day that the Lord will defeat your enemy into your feet. Just go, just go. She encouraged Barak. और जब हम दूसरे चरित्र को देखते हैं तो बाराक जब डरा हुआ था तब उसके साथ दबोरा खड़ी थी और वो कह रही थी कि तू जा, परमेश्वर तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ समर्पण करने वाला है। God is a God of encouragement. और परमेश्वर वह ऐसा परमेश्वर है जो आपको उत्साहित करेगा। He will never discourage you, my आपको friends. कभी भी निरुत्साहित नहीं करेगा। Sometimes we can't see God's hand working in our life. और कभी कभार हम परमेश्वर के हाथ को नहीं देख पा रहे हैं कि परमेश्वर हमको मदद कर रहा है discouraged. और हम ऐसे अनुभव करते हैं कि हम निरुत्साहित अनुभव करते हैं। But here we see another characteristic of God, that no matter how much big the battle is, God will always say, go ahead, I am with you. और कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे जो युद्ध होता है वो बहुत बड़ा होता है, हमारे शत्रु बहुत बड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर हमें ये सब कहता है कि तू जा, तेरे हाथ में तेरे शत्रुओं को सौंपने वाला हूँ। Now here another characteristic that we will see here. और जो दूसरा जो चरित्र को हम यहाँ पे देखेंगे, Now Sisera ran away on the foot from the tent of Zazel, wife of Heber and Kenite, for the king Zaban of Haror and the family of Kenite made a peace treaty. तब 17 पद को हम देखेंगे, परंतु सिसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबिन और हेबेर केनी में मेल था। Now they made a peace treaty here. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक शांति के जो ट्रीटी को बना रहे हैं। The enemy king bowed and surrendered. और यहाँ पे देख रहे हैं जो राजा जो शत्रु था वो खुद झुक रहा है, अपने आप को With his समर्पण कर रहा whole है family. और पूरे परिवार के साथ। And Sisera, the man came out. और यहाँ पे जो सिसरा है वो भाग रहा है He is hiding. और वो अपने आप को छुपा रहा है। And when Deborah finds, और जब दबोरा मिला she says one thing. और वो यहाँ पे एक चीज को कह रही है She offers him a blanket. और एक कंबल को वो दे रही है And she provides food. और यहाँ पे वो खाना भी मुहवरा करवा रही है She provides blanket. She provides food. She provides every good thing to him. और सारे जो उत्तम वस्तुएं हैं सारे चीजों को दबोरा दे रही है। This was the wife of Heber the Kenite. और जो कनाइस खबर था उसके स्त्री ये यहाँ पे है। God's another characteristic here. और जो हम और एक चरित्र को परमेश्वर का जो चरित्र है हम देख रहे हैं दबोरा में In this story, और इस कहानी में that God takes care of us. और परमेश्वर का जो और दूसरा जो चरित्र है परमेश्वर हम सभी का ख्याल रखता No है matter if we have gone against him, और कोई मायने नहीं रखता कि हम परमेश्वर के विरोध में गए हैं या नहीं। he forgives us. परमेश्वर हमें माफ करता है, He forgives us हमको परमेश्वर माफ करता है and provides rest for us. और हमारे लिए आराम के लिए हमें मुहव्वरा करवाता है, He provides food for us. हमारे लिए खाना को प्रबंध करता है। But God is always not like that. लेकिन परमेश्वर हमेशा ऐसा नहीं है। The other characteristic of God is और जो दूसरा भिन्न चरित्र जो परमेश्वर का है He is always a judgmental God. और वो एक ऐसा परमेश्वर है जो न्याय करता है He is a judge. और वो एक न्याय करता है He judges injustice. और वो न्याय में न्याय करता है He never take partialities. और वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। And then Deborah wins over all these things. और दबोरा सारे चीजों में विजय हुई। And if we read verse 23, और जब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं then it say, if we read verse 22 first, और जब पहले हम 22 आयत को पढ़ते हैं, then Barak now chased Sisera. जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, Jael went out to welcome him. तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली And she said to him, और कहा
Come here, I will show you the man you are searching for. आज जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। He went with her, तब उसने उसके साथ जाकर and there he saw Sisera sprawl out dead with the tent peg through his temple. और तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वहाँ खूंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। Barak didn't have to kill Sisera. और बाराक को सिसरा को मारना नहीं पड़ा He killed by himself. और वो सिसरा खुद अपने आप को मारा He was already dead. और वो यहाँ पे मरा पड़ा है। My friends, मेरे मित्रों, the things that are bothering you, और जो चीजें आपको जो सता रही है, आपको चिंता में रख God रही has है, already taken care of them. और सारे वो चीज को परमेश्वर पहले से आपके लिए रखा है। Your enemy is already dead. आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से मर चुके हैं। You are thinking, you are scared because you have not seen them dead yet. और आप इसलिए चिंता कर रहे हैं, आप इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक उनको देखा नहीं। You are scared that my problem still exists. और आप इसलिए डर रहे हैं कि आपके जो प्रॉब्लम समस्या है वो अभी तक है। You are scared. आप डर रहे हैं, But let me remind you, लेकिन मैं आपको याद में दिलाना चाहता हूँ, God has already taken care of that. और परमेश्वर पहले से ही इसका ख्याल रख चुका है। Hallelujah. हालेलुया। God has already taken care of that. और परमेश्वर पहले से इसका ख्याल रखा And if है। you read verse 23, it says that day God humiliated King Jabin of Canaan before the Israelites. Israel power continued to overwhelm King Jabin of Canaan until they did it away with him. और जब हम 23वीं आयत और 24वीं आयत को पढ़ते हैं, इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कानान के राजा याबिन को इसराइलियों के सामने नीचा दिखाया और इसराइली कानान के राजा याबिन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कानान के राजा याबिन को नष्ट कर डाला। Hallelujah. Hallelujah. In this story, और इस कहानी में in chapter 4 of Judges, और जो 4वीं अध्याय है न्याय किताब की, we see three characteristics of God. और हम यहाँ पे परमेश्वर के 3 चरित्र को देखा। First, He is always there with you. और पहला जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। Second, He is always there to give you encouragement. और परमेश्वर सदैव आपके साथ है आपको उत्साहित करने के लिए। Third, He is always there to protect and provide for you. और जो तीसरा चरित्र है वो हमेशा सदैव वहाँ पे है आपको सुरक्षा देने के Now, लिए। if you read chapter 5, और जब आप 5वीं अध्याय को पढ़ोगे, it is the continuation of Deborah's story. और जो दबोरा की कहानी का निरंतरता है ये। My fourth and the final point, that God provides you victory. और जो चौथा जो आखिरी मुद्दा है, परमेश्वर आपको विजय देगा। Hallelujah. Four Hallelujah. characteristics of God that we see here. और जो चौथा परमेश्वर का जो चरित्र है हम यहाँ पे देख रहे That हैं, He is a victory provider God. और वो एक विजय देने वाला परमेश्वर And है। here we see that Deborah is doing something very unique that no judges does. और यहाँ पे एक अनोखे चीज को हम देख रहे हैं जो कोई जज कोई न्यायकर्ता The नहीं किए थे। whole chapter 5, और जो पूरे 5वीं अध्याय, it is a song of praise. It is a song of thanksgiving to God. और एक ऐसा गीत है, परमेश्वर को प्रशंसा गाते हुए गाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला गाना है। Hallelujah. हालेलुया। We see 4 characteristics of God. और यहाँ पे हम परमेश्वर के 4 चरित्र को देखें। And then Deborah shows one character that humankind should have. और जो परमेश्वर दबोरा यहाँ पे जो मनुष्य में रहनी चाहिए उसको दिखा रही है, That we should be always thankful to God. ताकि हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, That we should be always praising to God. ताकि हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति करें। And it should not be little, it should be full. और ये कोई सीमित रहने वाली चीज नहीं है, ये पूरी तरह से पूर्ण तरीके से करने वाली है। The whole chapter 5 is of praising and giving thanks to और God. जो पूरे 5 अध्याय है ये बस परमेश्वर को स्तुति देने वाला है और परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला अध्याय है। Hallelujah. 4 characteristics of God and 1 characteristic of man. और 4 जो परमेश्वर का चरित्र है और 1 जो मनुष्य का चरित्र है। Let's focus on what we should do because God is faithful. He will do what He has to do. और परमेश्वर बहुत विश्वस्त है और वो जो करेगा वो करता है और हमें उस पर हमेशा ध्यान रखना है। If we have learned one thing from here, अगर हम यहाँ पे एक चीज को सीखे हैं, let your praise never stop. आपकी जो स्तुति है वो कभी ना
खत्म हो। Hallelujah. A woman leader showing the greatest example and characteristics of God here. और एक महान महिला अगवा परमेश्वर के जो चरित्र है वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। She is showing exactly what God is with us. और जैसे परमेश्वर हमारे साथ करता है वैसे ही यहाँ पे दबोरा कर रही And है। she is teaching us what we should do. और यहाँ पे दबोरा सिखा रही कि हमें क्या करना चाहिए। Unlimited praise. और असीमित कभी बदल नहीं खत्म होने वाला स्तुति करना है। Unlimited gratefulness. और असीमित परमेश्वर का महानता। Unlimited thankfulness to God. और परमेश्वर को कभी ना खत्म होने वाला धन्यवाद देना। This is what God wants from us, my और friends. यही चीज परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे That मित्रों। we should never stop worshiping and thanking God. और ताकि हम कभी ना बंद करें परमेश्वर को धन्यवाद देना और स्तुति देना। Hallelujah. Hallelujah. This message will end like this today. और ये मैसेज ऐसे खत्म होती है आज। Start worshiping God right now. आइए शुरू कीजिए परमेश्वर को महिमा देने Start के लिए। giving thanks for everything that God has done into your और life. जो जितना कुछ परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कहा है आइए शुरू कीजिए परमेश्वर को Start धन्यवाद giving दें। thanks for every smallest and the biggest thing in your life. और जैसे कि परमेश्वर छोटा से बड़ा काम आपकी जिंदगी में किया है इसीलिए आप आज से शुरू करें परमेश्वर को धन्यवाद देने। Because God is always there with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। God will always encourage you. क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा उत्साहित करता है। God will always provide for you. क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा मुहावरा करवाता है। And God will always be a winner for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए हमेशा एक विजयी राजा है। What you have to do in return is give him praise and worship and honor that he deserves. और आपको इसके बदले क्या करना होगा कि आप हमेशा परमेश्वर को स्तुति दें और उसके धन्यवाद करें। Hallelujah. Hallelujah. Don't stop worshiping God और today. आप परमेश्वर को आराधना करना कभी Lift ना your बंद करें। hands today and start worshiping God and give thanks to God for everything that he has done for you. और जितना भी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है आज अपना हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति Give और धन्यवाद thanks करें। in a loud voice. Give thanks to God. और ऊंचे सुर से परमेश्वर को धन्यवाद दें। In a screaming voice, shout out how much you are grateful to God. और आप में जितना हो सके उतना आप चिल्लाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद Clap दें। your hands, jump with joy, but just give praise to God this morning. और आज आप ताली बजाते हुए जम करते हुए परमेश्वर को जितना हो सके उतना धन्यवाद दें। Give the praise that he deserves. और जो परमेश्वर को भाता है जो जिसके लिए वो योग्य है वही आप Psalm दीजिए। 31 says the Lord deserves our praises. और जो भजन संहिता 31 कहती है कि परमेश्वर हमारे प्रशंसा के योग्य है। So give him the praise that he deserves. और जो परमेश्वर जिसके लिए योग्य है जिस प्रशंसा के लिए योग्य है उसको आप Hallelujah. दें। Let's all lift our hands this morning. आइए आज सुबह हम अपने अपने हाथों को उठाते And हैं as we pray, be thankful to God for everything that और God has जैसे कि हम given. प्रार्थना कर रहे हैं आप परमेश्वर को धन्यवाद No दें। matter how big your enemy is, और कोई मायने नहीं रखता कि आपके शत्रु कितना बड़ा है। it's already been defeated in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से ये पहले से हारा हुआ है। No matter how big battle you are fighting, और मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े युद्ध को आप लड़ रहे हो you have already won the battle. क्योंकि आप पहले से ही जीत चुके हो। Because battle belongs to the Lord. क्योंकि जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। Hallelujah. हालेलुया। Lord, we praise you, God, and worship you for who you are, O Lord. और आप जो हो इसलिए परमेश्वर हम आपको स्तुति और प्रशंसा We देते know हैं। that you are with us always, O और Lord. परमेश्वर हम जानते हैं कि तू हमारे साथ सदैव है। And we thank you, Lord, for being with us, O और Lord. परमेश्वर आप हमारे साथ हो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, you are the greatest encouragement that we can ever have, O Lord. और परमेश्वर आप एक महान उत्साहित करने वाले हो जो हमारे साथ हो। And we thank you for being an encouragement for us, O और Lord. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपको जो उत्साहित हमारे साथ है। Lord, no matter how bad we do, O Lord, you always have provided us, and we thank you for your provision in our lives, O Lord. और परमेश्वर
और ये मायने नहीं रखता कि हम कितने आपके साथ बुरा काम किए हैं, लेकिन परमेश्वर हमको आप सदैव मुहावरा करवाते हो। Lord, we thank you for the victory that we have in you, O Lord और Jesus. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं जो विजय आप में है, जो आपने हमें दिया है। Lord, we lift our hands and lift our voice to give you praise and thanks and lift you a thanksgiving offering, O Lord. और परमेश्वर हम हाथ को उठाते हुए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। Thank you, God, for who you are, O Lord. और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप जो हो वो हो। Thank you, God, for your love on our lives, O Lord. और परमेश्वर आपके प्यार जो हमारे जिंदगी में है Lord, इसलिए right now, धन्यवाद। whoever is watching us, O Lord. परमेश्वर अभी जितने लोग हमें देख रहे हैं, Lord, we declare and decree that every battle they are fighting has been won by you, O Lord और Jesus. परमेश्वर पिता हम ये घोषणा करते हैं उनके जिंदगी में जो युद्ध को वो लड़ रहे हैं आपके नाम से वो जीते। And they should win it with your power, O और Lord. परमेश्वर आपके सामर्थ्य शक्ति से इस युद्ध को वो लोग जीत And they जाएं। should know that you are there with them, O और Lord. परमेश्वर उनको पता चले कि आप हमेशा सदैव उनके We साथ हो। defeat sickness in the name of Jesus. और परमेश्वर पिता बीमार को हम हरा रहे हैं आपके नाम से। We defeat financial crisis in the name of और Jesus. सारे आर्थिक संकट को तुम्हारे नाम से हम हरा रहे हैं। We defeat depression in the name of Jesus. और निराश को यीशु मसीह के नाम से हरा रहे And we हैं। declare your victory, joy, and with power in their lives right और now. परमेश्वर पिता आपके विजय आपके जो आनंद है उनके जिंदगी में सामर्थ्यशाली रूप से घोषणा करते Thank you, हैं। God, for who you are. और परमेश्वर आप जो हो इसके लिए हम धन्यवाद देते Thank you, हैं। God, for your love for our lives, O Lord. हमारे जिंदगी में आपका जो प्यार है उसके लिए We धन्यवाद। give you all the glory and honors. परमेश्वर आपको सारे महिमा और जलाल देते हैं। Once again, lifting your name on high और फिर से हम आपके नाम को ऊंचा रखते and हैं asking this prayer in the name of your mighty Son, Lord Jesus और Christ. इस प्रार्थना को आपके पुत्र सामर्थ्यशाली यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much today for watching us. और फिर से आज हम आपके आभारी हैं कि आप हमें लाइव देख रहे हैं। And don't forget to share if you have been blessed. अगर आप इस वीडियो के जरिए आशीषित हैं तो ये भूले ना कि इसको शेयर करने में So भूले that ना, other people can also be blessed. ताकि और दूसरे लोग भी आशीषित हों। And come next week again, this time to watch us live. और फिर से दूसरे टाइम में आप आइए हमें लाइव देखने के We लिए। are doing every day from Monday to Saturday, we are doing a Bible study और मंडे से लेकर सैटरडे तक हम एक बाइबल स्टडी बाइबल अध्ययन को रखे in हैं Zoom application और जूम एप्लीकेशन में हमने रखा है। and at 7 p.m. Indian time. और इंडियन टाइम के भारतीय समय के अनुसार 7 बजे शाम के 7 बजे। If you want to join in that Zoom meeting और अगर आप उस जूम मीटिंग में आना चाहते हैं and know more God closely, और अगर परमेश्वर के ज़्यादा नज़दीक से आप जानना चाहते हैं then follow the meeting IDs that we provide in our Facebook और page. जो हमने अपने फेसबुक पेज में जो आईडी दिया रखा है उसको आप उसके ऊपर आप जाएं And we will learn together. और हम सब मिल के सीखेंगे। Thank you so much once again for watching us. और फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि God आपने bless देखा। you. परमेश्वर आपको आशीष We दे। love you. Take care. हम आपसे प्यार करते हैं, आप अपना ख्याल रखें। Bye bye. बाय।